तो इमाम अहमद बिन हम्बल के दोनों हाथ बांध कर टांगा गया इमाम अहमद बिन हम्बल को, और टांगने के बाद फिर कोड़ा चलाया गया। जब पहला कोड़ा पड़ा तो इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तीसरा कोड़ा पड़ा तो कहते हैं या अल्लाह सब्र अता फरमा। फिर कोड़े पढ़ते जा रहे हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल की आंख बंद हो गई। कोड़े पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि कोड़े पढ़ते पढ़ते जब इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी खुलने लगी तो हाथ तो ऊपर टंगे थे, लुंगी रोके कौन? सत्र खुलने वाला था कि अल्लाह की कुदरत से दो हाथ गैबी नमूदार हुए और गैबी दोनों हाथों ने आकर इमाम अहमद बिन हम्बल की लुंगी को रोक दिया। जब जेल के लोगों ने इमाम अहमद बिन हम्बल की एक करामत देखी तो कदमों में गिर के रोने लगे। कहा खुदा की कसम आप हक पर हो, आपकी बोली हक है। हम सबका ईमान है कि ना खुदा फना होगा ना खुदा का कलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़अत मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम। इस कुरान के लिए लोगों ने जेलें काटी अल्लाह, और आज हम उस कुरान को घर में पढ़ नहीं पाते हैं? लेकिन वो कुर्ता, जिस कुर्ते पे कोड़े पड़े थे इमाम अहमद बिन हम्बल के, उस कुर्ते की अहमियत देखो। जब जेल से रिहा किया गया इमाम अहमद बिन हम्बल को, कुछ दिनों के बाद हज़रत इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। बहुत बड़े इमाम गुजरे इमाम शाफ़ई। हज़रत इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। 4 इमाम हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, बड़े इमाम 4 हैं, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम शाफ़ई बीमार हो गए। जब बीमार हो गए, बहुत इलाज हुआ, ठीक नहीं हुए। तब इमाम शाफ़ई ने एक दिन कहा इतना इलाज होने के बाद मुझे शिफा नहीं मिली, लिहाजा ये लोगों जिस कुर्ते में इमाम अहमद बिन हम्बल पर कोड़े चलाए गए थे कुरान की मोहब्बत में, मेरा ईमान है, अकीदा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता लाया जाए और उसको धुल करके निचोड़ के वो पानी मुझे पिलाया जाए। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह कुरान की बरकत से मुझे शिफा अता। सुभान अल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल का वो कुर्ता लाया गया और उसको धुल करके पिलाया गया। अल्लाह ने इमाम शाफ़ई को शिफा अता फरमा दिया। हाँ, इससे पता चला कि बुज़ुर्गों के तबर्रुकात में अल्लाह ने शिफा रखा है। हाँ। तो तिलावत कुरान करने वाले को जन्नत पुकारेगी। जल्दी जल्दी 2-3 मिनट में सुन लो। दूसरे नंबर पर फरमाया वहाफ़िज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को जन्नत पुकारेगी। बेशक ज़बान बचा लो, गाली न बको, झूठ न बोलो। लिखा है कि 2 चीज़ें इंसान की रोज़ी को खा जाती हैं। बहुत मालदार हो और 2 चीज़ें उसके अंदर पैदा हो गई तो एक न एक दिन वो मुहताज हो जाएगा। और नज़रों के सामने बहुत सी ज़िंदगी है बहुत लोगों की। वो 2 चीज़ें कौन है? एक झूठ और दूसरा ज़िना। बहुत मालदार हो, याशी करे लागो, कुछ दिनों में दौलत ख़त्म। बोलो है ऐसा कि नहीं? देखा होगा, हमने तो बहुत ही देखा है कि 16-16 ट्रक, 4 पहिया, अरबों में खेलने वाले, और किसी की औरत से मोहब्बत हो गई तो सब वहीं तजने लगे जी। और एक वक्त आया कि 16 ट्रक भी बिक गए, ज़मीनें भी बिक गई, गाड़ियाँ भी बिक गई। आज वो मुहताज हो गया। अल्लाह देता भी है लेता भी है। ऐसा लेता है कि इंसान को पता नहीं चलता। इसलिए ना झूठ बोलो ना ज़िना करो। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वो मुतइमिल जियान, और भूखे को खाना खिलाने वाला। दुनिया में जो भूखे को खाना खिलाएगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। इसलिए अल्लाह दे तो खिलाओ। हिंदू मुस्लिम ना देखो, खुदा अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया ईमान वालों को खाना खिलाना, बल्कि भूखों को खाना खिलाना। हमारे बुजुर्गों ने इस पर अमल भी किया है, वक्त नहीं कि बताऊं। और चौथे नंबर पर फरमाया वसाइमी फ़ी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला।
रमज़ान में जो रोज़ा रखेगा क़यामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र है रमज़ान धीरे धीरे करीब आ रहा है। हाँ। हदीस शरीफ में है कि रमज़ान के आने पर मोमिन खुश होता है और रमज़ान के जाने पर मोमिन गमगीन होता है। ये मुसलमान की पहचान। और सरकार फरमाते मुनाफिक रमज़ान के आने पर मुनाफिक परेशान होता है और रमज़ान के जाने पर मुनाफिक खुश होता है। तो मोमिन बन के रहो, रमज़ान आ रहा है, रोज़ा रखो। जी। और ये चीज़ सोच लो कि रोज़ा रखने से न सेहत बिगड़ सकती और न तो रौनक बिगड़ सकती है। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से ज़मीन पे भेजे गए थे तो सफ़ेद थे और दुनिया में आए, धूप पड़ी, रंग और हवा लगी तो आदम अलैहिस्सलाम काले हो गए। जब काले हो गए तो एक दिन बारगाह मौला में रोने लगे, कहने लगे या अल्लाह, जन्नत में था तो सफ़ेद था, दुनिया में तूने उतार दिया है, परवरदिगार मेरा रंग काला पड़ गया। तब अल्लाह ने फरमाया था आदम, अगर वही हुस्न चाहते हो, वही सफ़ेदी चाहते हो तो अय्याम 20 के रोज़े रखो। अय्याम 20 किसे कहते हैं? सफ़ेदी के दिन। और महीने में सफ़ेदी के दिन 3 होते हैं, 13, 14, 15 तारीख़ अरबी की, अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख़। ये 3 दिनों में 3 रातों में चाँद पूरा पूरा रहता है, इसकी सफ़ेदी खूब फैलती। हुजूर ने, अल्लाह ने फरमाया याम 20 के रोज़े रखो, 3 रोज़े रखो, हम रोज़ों की बरकत से तुम्हारा हुस्न वापस कर देंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अय्याम 20 के रोज़े रखे तो अल्लाह ताला ने फिर वही हुस्न अता फरमा दिया। ऐ लोगों, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम को रोज़ों से हुस्न मिल सकता है तो उनकी औलाद रोज़ा रखने से बदसूरत कैसे होगी? हाँ? सेहत भी मिलेगी, हुस्न भी मिलेगा। लिहाजा रमज़ान का महीना आ रहा है, रोज़ा रखने की नियत कर लो। इंशाअल्लाह रमज़ान का रोज़ा महीना मिलेगा तो हम इंशाअल्लाह रोज़ा रखेंगे। हाँ इंशाअल्लाह। तो नमाज़ों की पाबंदी करो, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्तावा करो। 1.5 घंटा लगभग हो गए, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और एक दावत आप लोगों को देनी है, एक दावत देनी है। अरे हाँ, मोहम्मद अहमद भाई तो कहवे करी। एक जगह से तकरीर ख़त्म किया था, ऐसे एक साहब कहते ना हजरत और तो अगल बगल वाले को कहा ना किल्ला मारे लागे, तो का बहुत नीक लागा था, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ? तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर करी वहाँ किलियावत शुरू हो जाए। हैं? देखिए, हर चीज़ की हद होती है। तो मैं आप हजरात से एक दावत आपको देना चाहता हूँ। मैं नानपारा बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली रहमत व रिजवान के मदरसे का प्रिंसिपल हूँ। वहाँ 250-300 बच्चे बाहर के रहते हैं। तो दावत ये देनी है कि 9 फरवरी को मुफ्ती नानपारा अली रहमा का उर्स है, सुभान अल्लाह। और तकरीबन 27 या 28 बच्चों की दस्तारबंदी है। आलिम भी हैं उसमें, हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं। तो मदरसे की तरफ से हुक्म है कि जहाँ जाओ तो दावत दो। तो आप हजरात को 9 फरवरी को दावत है, नानपारा तशरीफ़ लाइए। बड़े बड़े आलिम आएंगे, बुजुर्गान दीन, जिनकी ज़ियारत भी होगी और जिनकी बातें भी आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा पैगाम यह है कि आप जानते ही हैं, मदरसा हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, जलसा हो, सब मुसलमानों के ताउन से होता है। जी जी। तो हमारी ज़िम्मेदारी है प्रिंसिपल होने के नाते कि हम उसके असबाब मुहैया करें। जी। तो चूँकि रात में जलसा करते हैं, दिन में पढ़ाते हैं, देखते हैं, तो हमसे कहा गया कि आप लोगों से जहाँ दावत दीजिए वहाँ थोड़ा ताउन भी मांग लीजिए। जी। तो आप हजरात से गुजारिश है कि बुलबुल हिंद के उर्स में आप हजरात कुछ थोड़ा थोड़ा मदद कर दो। जी। इसलिए कि नासिक है, बम्बई है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कहाँ कहाँ से हजरत के मुरीदीन आते हैं और वो आपका दिया हुआ खाएंगे, दीन की बातों को सुनेंगे
तो इंशाअल्लाह आपको क़यामत तक सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। जी जी इंशाल्लाह। तो ये लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर दो, खिलाना बड़ा सवाब का काम है।